माँ, अब क्यों आया है? मेरी बात तो कुछ सुननी नहीं है। माँ ये क्या बात पकड़ के बैठी है तू? यूं ही नहीं कह रही हूँ देव, कहते हैं ना असल से सूद प्यारा होता है। अपने बच्चों के साथ खेलने का हर दादी का हर नानी का सपना होता है। और तू ही बता, तेरे अलावा किससे उम्मीद रखूं मैं? यहाँ तो हाँ सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और रिया की भी तो शादी हो रही है। समय कितने जल्दी बीतता है ना। लगता है कि अरे अभी अभी तो स्कूल जाती थी, अभी तो कॉलेज खत्म किया, अभी तो नौकरी करना शुरू की थी, और देखते देखते हम सबको छोड़कर चली भी जाएगी। हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि वो अच्छे घर जाएगी जहाँ वो खुश रहेगी। अच्छे लोग हैं। अयान का नाम सुनते ही रिया भी खुश हो जाती है। उसे पसंद है अयान, खुश रखेगा उसे। माँ, देव, सोनाक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेरी कुछ फाइल्स हैं वो मिल नहीं रही हैं, प्लीज ढूंढने में मदद कर दो ना मेरी। लेकिन मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है ना, फाइल्स के लिए काम रुका हुआ है, चलो मेरी मदद। लेकिन मुझे जो कहना है देव वो बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है सोनाक्षी? माँ मैं अपने क्लाइंट को मिलने कैफे गई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि अयान किसी दूसरे लड़की के साथ बैठा था और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। और जब मैंने उसे देखा तो उसने भी मुझे देखा था और वो ऐसे ही भागने लगा। मैंने आवाज लगाने की कोशिश भी की, रुका नहीं। मुझे कुछ बहुत अजीब लगा। माँ, इसलिए हमें बात आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माँ, बात रिया की और हमें सब देख परख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। देव, आप किसी एजेंसी से बात कीजिए ना, जो हमें अयान के पास के बारे में, उसके काम के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में डिटेल्स दे सके। एक मिनट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए देखकर लड़का नहीं चुना है? नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम्हारी बातों से यही मतलब निकल रहा है सोनाक्षी, रिश्ते ऐसे ही पेट से तोड़कर घर नहीं लाए जाते। परिवार, संस्कार, समाज में इज्जत, ये सब देखकर ही मैंने अयान और उसके परिवार को चुना है अपनी रिया के लिए। तुम्हें मेरे फैसले पर विश्वास क्यों होगा? मेरे काढ़े की वजह से तो देव का बुखार कम नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे व्यर्थ हो। मुझे विश्वास है आपने जो कुछ भी देखा होगा अच्छी तरह से देखा होगा। लेकिन माँ, ये बात रिया के बारे में, और जो चीज मैंने देखी शायद आप लोगों ने ना देखा हो। तो माँ, हम एक बार रिया के सिक्योर फ्यूचर के लिए क्या दोबारा चेक नहीं कर सकते? देव, अब तू ही समझा इसे। हम दोनों को ये सही लगता है। तू भी तो मिला है ना उससे, कितना सभ्य लड़का है, तुझे कितनी इज्जत देता है। अब इस उम्र में इंसान को परखने की इतनी समझ तो है मुझ में, और अगर मुझे अयान में कुछ गलत दिखता तो मैं खुद ही ये रिश्ता नहीं होने देती। हाँ, बात तेरी परख की नहीं है, बात रिया की है। और सोनाक्षी ने अगर ऐसा कुछ देखा है जो हमने घर पे बैठकर खाना खाते हुए, डिनर करते हुए नहीं देखा, तो मुझे सोनाक्षी की बात सही लग रही है। एक बार हमें फिर से जांच कर लेनी चाहिए। देव, ये तू क्या बोल रहा है? ये हमारे परिवारों का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है। वो लोग कल आएंगे, सगाई की बातें करेंगे। ठीक है, मैं खुद अयान से बात कर लेता हूँ। तुम उससे बात करोगे तो उसे कैसा लगेगा, ये तो सोचो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। तेरी बहन की चिंता तुझे भी तो है, बस इतना देखना कि उसे दुख ना पहुंचे। और सोनाक्षी, एक बात तुम भी याद रखो, अगर कोई चीज टूटी ना हो तो उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोंट वरी देव, कुछ गलत नहीं होगा। हम जो भी कर रहे हैं रिया के लिए तो कर रहे हैं ना। सारा नाश्ता आ गया टेबल पर? हाँ? कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे देखो, दही बड़े रह गए। अरे किच्चू, वो फ्रिज में से दही बड़े निकाल कर लिया। अयान के पिताजी को बड़े पसंद आए थे दही बड़े। भाभी, ये फलों का रस काफी समय से निकाल कर रखा है, अच्छा तो होगा ना? अच्छा है जीजी, मैंने अभी चखा था। सबरी ने जैसे बेर खिलाए थे वैसे ही जूस पिलाएगी ये। खुद बोलते हो। सोनाक्षी, वो किच्चू से बोलकर सारी सफाई वहाँ की हो तो गई है ना? हाँ। ईश्वरी, आगे बोलो। वेलकम वेलकम, आइए आइए। माफ कीजिएगा ईश्वरी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था।
मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए। ट्रैफिक तो नॉर्मली था, तुम्हें तैयार होने में ज्यादा देर लग गई। भी जीते रहो बेटा, हर बार पैर छूने की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो हर बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। हेलो भाभी। देव नजर नहीं आ रहा है। जी देव कहाँ रह गया? वो रहा देव। नमस्ते। हेलो देव भैया, आप बिजी थे क्या? नहीं, तुमसे ही मिलने का इंतजार कर रहा था। खुशी कहाँ रह गई? खुशी मैं आ गई। वो एक्चुअली मेरा फोन गाड़ी में ही रह गया था, सॉरी। ये तो वही लड़की है। ये आयान की कजन है खुशी, हमारे साथ ही रहती है। बहुत ही प्यारी बच्ची। हाँ सच में बहुत प्यारी बच्ची है। ये कैसे हो सकता है? इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कजिन्स हैं। भाभी, कल आप लाजपत नगर में थी क्या? वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको कल वहां देखा। मैंने आपको आवाज भी लगाई थी, बट आई थिंक आप किसी के साथ बिजी थी, तो आई थॉट आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। हाँ, आयान ने मुझे भी दिखाया था। इनफैक्ट आयान आपकी और देव भाई की बहुत तारीफ करता है। तुम लोग वहाँ? मैं थी ना उसके साथ। एक्चुअली इसे खुद को शॉपिंग करना तो आता नहीं है, तो जब भी शॉपिंग करनी है मुझे साथ ले जाता है। You must be Riya, right? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। Actually, Ayan wanted to buy something really special for you. Hi. Hello. So this is for you. I hope तुम्हें पसंद आए, और अगर नहीं भी पसंद आए तो भी प्लीज एक्सेप्ट इट। Wow, this is so beautiful. Thank you so much. तुम पहनोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। भाभी, इनकी नजर जरूर उतारिएगा, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, पहले ये बता, मुझे देख के खुशी मिली? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो क्या है कि मुझे पता था कि घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरी याद आई तो चला आया। विक्की, 2 मिनट लीना, कुछ मत। विक्की, ये मेरा घर है, अगर कोई आगे किसी ने देख लिया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। देख, मुझे पता है कि तू भी मुझसे प्यार करती है, और जो 1960 की हीरोइंस होती है ना, वो भी बिल्कुल इतनी डरपोक नहीं होती। तेरी बहन ने बोला कि ये लड़का खराब है, तो तूने मान लिया, वो भी चुपचाप। विक्की, तुम यहाँ से जाओ बस। कहा था ना मैंने कि मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ तेरी लाइफ से, तो तू भी मुझे भूल नहीं सकती। प्यार करता हूँ मैं तुझसे, यकीन नहीं है ना? लीना, मुझसे शादी कर ले। विक्की, प्लीज मेरे लिए ये सब कुछ डिफिकल्ट मत बनाओ। प्लीज ये चीजें मत बोलो, हमारे बीच में सब कुछ बिगड़ चुका है। देख, अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर तू मेरी लाइफ में नहीं आई ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। विक्की, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम समझते क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती। क्या यार, तू सिर्फ उनके बारे में ही सोचती है। हम इन सबसे दूर चले जाएंगे यार। नीना, भाग चलते यार कहीं। मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ, बस। विक्की, प्लीज चले जाओ, प्लीज। अलीना, आशी मेशो, अब क्या करूँ? तुम ऐसा करो, कहीं छुप जाओ प्लीज। मैं जाऊँगा। अलीना, जी मेशो। ऐसा करो, तुम सोना के रूम में जाके छुप जाओ, वो सीढ़ियों से ऊपर, प्लीज। और तब तक बाहर मत आना जब तक मैं मैसेज ना करूँ। एंड आई बेग यू, कोई सीन मत क्रिएट करना प्लीज। नहीं करूँगा, पर कल एक बार आई लव यू बोल दे, बस एक बार।
कोई टाइम है विक्की? यही टाइम है, आई लव यू बोल देंगे तो मैं जाऊंगा। प्लीज। अरे बेटा दरवाजा खोलो। ओके बाबा, आई लव यू। निकल अब यहाँ से, चुप। रिया बेटा, अयान को पापड़ दे वहां से। भाई साहब आप भी लीजिए ना। नहीं, फ्राइड है, आप नहीं खाएंगे। अरे ईश्वरी जी ऑफर कर रही हैं, मना नहीं कर सकते ना। कल 15 मिनट जिम एक्स्ट्रा पक्का। आप जिम भी जाते हैं? हाँ भाई। भाभी सॉल्ट पास करिए ना। सोनाक्षी, सॉल्ट। खुशी, आपकी ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। GK2 में एक नई डिजाइनर ने अपना स्टोर खोला है। तुम जब भी फ्री हो बताना, हम शॉपिंग चलेंगे। हाँ श्योर। मैं 1 मिनट में। भाई साहब लीजिए और लीजिए। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो कोई और प्रॉब्लम है क्या? मैं देख रही हूँ जब से अयान और उसकी फैमिली वाले आए हैं, आप कुछ परेशान सी लग रही है। और वो उसकी कजिन खुशी, आप उसे जानती हैं क्या? नहीं जानती तो नहीं हूँ। खाना खाया या सिर्फ अयान को देखकर पेट भर गया? Excuse me, I have to make a call. तो बोलिए ना, क्या बात है? आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, शायद से गलतफहमी हुई होगी अयान और खुशी को लेकर। मुझसे कैसी गलतफहमी हो गई भाभी? क्या हुआ भाभी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, वो एक्चुअली मैंने भी तुम दोनों को वहाँ कैफे में देखा था। अच्छा, तो इसमें कैसी गलतफहमी? तुम दोनों को देखा तो ऐसा लगा कि खुशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अयान, क्या हुआ यार, फोन पे कोई जोक पढ़ा? जोक ही तो है ना माँ, और वो भी सोनाक्षी भाभी ने सुनाया। आप लोग भी सुनिए। खुशी, पता है कल जब हम लोग कैफे में थे तो सोनाक्षी भाभी ने हमें वहां देखा और उन्हें लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सोनाक्षी ने ऐसा कहा? जी हाँ। ईश्वरी जी, मौका और रिश्ता देख के मजाक किया जाता है। और माफ कीजिएगा, आपकी बहू को तो देख के लग भी नहीं रहा कि उसने मजाक किया था। बहन जी, हम लोग आराम से बात करते हैं ना खाना खाने के बाद, प्लीज नाराज मत होइए। भाई साहब, अगर देव के बारे में किसी ने ऐसा कहा होता तो? और वो भी खुशी के लिए। अयान की कजन है वो, हमारे घर की बच्ची है वो। देखिए एक बात मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये रिश्ता भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि इसे तोड़ा ना जा सके। देखिए मैं खुद एक माँ हूँ बहन जी, मैं समझ सकती हूँ आपको ये बात सुनकर कितना बुरा लगा होगा। सोनाक्षी से गलती हुई है, पर मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप माफी मत मांगिए। और मॉम, पापा, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे बुरा नहीं लगा सच में। और वैसे भी सोनाक्षी भाभी कोई गलतफहमी तो हुई है, मुझे एक अनजान लड़की के साथ देख के हुई उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नॉट अ बिग डील। पर किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन्हें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्यों। वो इसलिए क्योंकि ये रिया की बहुत फिक्र करती है। चलो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये परिवार एक दूसरे की परवाह बहुत करता है, और अब मैं इस परिवार का हिस्सा होने वाला हूं। और सोनाक्षी भाभी, अगर आप
ये सब मुझसे पहले पूछ लेती तो आपको पूरा एक दिन इतना परेशान नहीं रहना पड़ता। भाभी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ईश्वरी जी, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। हम सीधे सीधे सवाल कर लेते, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे मेरे बेटे पे या हमारे परिवार पे कोई शक करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत नाम वाले लोग हैं, लेकिन हमारे दायरे में, हमारे समाज में हमारी भी बहुत इज्जत है। अयान, चलो यहां से। टाइम क्यों लग रहा है बेटा दरवाजा खोलने में? अब वो मैशो में वॉशरूम में थी। ओह अच्छा, तो बेटा आजकल कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। मुझे लगा, खैर तू 1 मिनट देर करती ना, मैं पुलिस को बुला लेता है। आशा, मुझे चाय पिला दो, सर बहुत भारी हो रहा है भाई। हाँ, माँ खावे? तू पिएगी चाय? कहाँ खोई है? चाय पिएगी? हाँ, बनाती हूँ। आशा, हाँ ये शोना की पॉलिसी उसी के कमरे में रखी हुई है ना? हाँ वही है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मैशो आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा मतलब आप रेस्ट करो ना, आप थके हुए होंगे अभी, थोड़ा चाय पी लीजिए। बेटा वो एजेंट आने वाला है, उसको अभी पेपर देने हैं। मैं एक बार पेपर ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊंगा। मैशो मिल गई। शोना सारी फाइलें संभाल के रखती है। हाँ मैशो, चाय बन गई होगी, चाय पीने चले? हाँ चलो। मैशो, मैं उठा देती हूँ। नहीं, रुक तू। बाप रे, कितनी धूल है। ये काम वाली ढंग से काम नहीं करती है क्या? आशा से बोल के उससे अच्छे से काम करवाना। हाँ मैं बोल इतनी गंदगी है नीचे। चल अब चाय नहीं पीनी है क्या? हाँ मैशो, चलो। घर आए मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव? जीजी, वो मेहमान नहीं है, हमारे होने वाले समधी हैं। कितना अपमान किया भाभी आपने उनका। अरे अपमान उनका नहीं हुआ है, अपमान तो हमारा हुआ है। आसमान पर कीचड़ फेंकने से मुंह अपना ही गंदा होता है। पड़ गई होगी अब तो कलेजे में ठंडक तुम्हारे। माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मैंने जो किया वो रिया के लिए किया। बस देखो बहू रानी, अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है हमें, और तुमने मेरी जीजी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उनके 4 बच्चों में से 2 बच्चों ने उन्हें रिश्ता चुनने का मौका ही नहीं दिया, और पहली बार जीजी ने अपनी बच्ची के लिए खुद से रिश्ता चुना, तो तुम उन पर शक कर रही हो? नहीं मम्मी, हमारी भाभी ने कुछ ज्यादा ही समझता है, इसलिए तो इनको माँ के इतने साल का तजुर्बा भी कम लगने लग गया। वैसे भाभी शायद आप भूल रही हैं, रिया आपकी नंद बाद में, पहले इनकी बेटी है। और तुम्हें क्या लगता है, जीजी को जरा भी अंदेशा होता कि अयान हमारी रिया के लिए सही नहीं है तो ये रिश्ता घर तक आने देती? पर इनको तो हर चीज में अपनी टांग अड़ानी है। आज आपकी वजह से भाभी, रिया, माँ और हम सबको इतना शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं नेहा, सोनाक्षी की वजह से किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। सोनाक्षी ने जो किया सही किया। सोचो, अगर सोनाक्षी का शक जरा सा भी सही होता तो हमारी रिया कितनी बड़ी परेशानी में फंस सकती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सोनाक्षी,
कि अगर मैंने मेरी बेटी के लिए अयान को चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। आइंदा से एक माँ की ममता और उसके फैसले पर कभी शक मत करना। माँ, मुझे पता है कि आज जो भी हुआ आपको मेरी वजह से बुरा लगा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। मैं आपकी नाराज़गी या दुख की वजह नहीं बनना चाहती माँ। जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने कहा, उसके लिए मैं थोड़ा भी दुखी नहीं। बस यही कहना था।